Hello and welcome back to our daily PYQ series where we solve 5 PYQs every day. And this is day 26, okay, of the series. So we are continuing with Parliament today also. Okay, this is one of the most important chapters in when it comes to polity for prelims. ठीक है, a lot many questions have come from Parliament chapter. एक तो ये बहुत बड़ा भी है और इसका ऑलमोस्ट हर पोर्शन हर एक टॉपिक जो भी पार्लियामेंट में कवर्ड है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, चलो. So before proceeding, special announcement that we are giving 1 month access to our prelims mentorship program for only rupees 500. But आप इसको भी free ही समझिए because see because it is going to be 100% risk free. How? You will be joining us for 1 month, ठीक है, and then you will be preparing with us for that complete month. इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि you don't want to join our program and you want to choose some other program, ठीक है, तो we will refund this 500 to you without asking anything. Okay, ठीक है. So इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमारा प्रॉफिट जैसा कोई मोटिव नहीं है इस 500 के पीछे. ठीक है, वी एक्चुअली रियली वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें और उसका एक्सपीरियंस लें दैट हाउ इज़ इट डिफरेंट एंड नॉट अवेलेबल इन द मार्केट. ओके, तो इसीलिए वी आर डूइंग दिस. ठीक है, ओके. ऑल्सो बिकॉज when we were aspirants, just aspirants, ठीक है, तो we faced many issues, ठीक है, and particularly in this mentorship वाला area that people often they promise कि they'll give you one-on-one mentorship but they don't provide that. Plus they promise कि वो आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से टू द पॉइंट करवाएंगे, लेकिन ये चीज़ भी वो नहीं करते हैं. ठीक है, वो वही चीज़ रिपीट करते हैं, बहुत सारा मटेरियल दे देना, करंट अफेयर्स बहुत सारा दे देना. ठीक है, तो दे विल प्रोवाइड यू जो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो ज़रूरी नहीं है वो भी बहुत सारा दे प्रोवाइड. इसकी वजह से देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी वेस्टेज. ठीक है, ये सारी चीज़ें से हम आपको बचाना चाहते हैं. दैट इज़ वाई वी आर हियर विद दिस प्रोग्राम ऑफ आवर्स एंड वी वांट कि आप इसको ट्राई करो. ठीक है, इसके कुछ फीडबैक्स हैं दोज हु हैव ऑलरेडी जॉइंड अस. सो दीज आर सम ऑफ द फीडबैक्स. यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड दीज फीडबैक्स. ठीक है, और इसमें आपको जैसे ये वाले में आपको ये भी दिख रहा होगा कि हाउ द स्टूडेंट्स दे शेयर देयर टास्क. ठीक है, फॉर ईच पर्टिकुलर डे एंड देन वी ऑल्सो अपडेट देम. इसी अच्छा हाँ, ये तो मैंने बताया ही नहीं कि हम मेंटोरशिप कैसे कैरी आउट करते हैं. 1-on-1 हम ग्रुप बनाते हैं. ठीक है, जिसमें स्टूडेंट होता है और उसका मेंटोर होता है. दैट्स ऑल, नो अदर स्टूडेंट एंड नोबडी एल्स. ठीक है, सो इस पर्टिकुलर ग्रुप में द स्टूडेंट इज़ फ्री टू शेयर एंड लाइक आस्क एनी क्वेरी, या फिर कुछ भी उसको कुछ भी इशू आ रहा है दिन भर में या प्रिपरेशन के किसी भी टाइम पे, ही और शी इज़ फ्री टू आस्क अस दैट. ठीक है, चलो. ओके, इसके बाद ओके, अनदर रीज़न वाई शुड यू जॉइन अस इज़ दैट द कोर टीम ऑफ आर्स, ठीक है, जो भी हमारे कोर टीम के मेंटोर्स हैं, ऑल ऑफ देम हैव आइदर स्कोर्ड और क्लियर्ड फॉरेस्ट सर्विस कट ऑफ. ठीक है, प्रीलिम्स में फॉरेस्ट का कट ऑफ विच यू मस्ट बी नोइंग इट इज़ रियली हार्ड टू क्रैक. एंड टू पुट इट इन एक्चुअल परस्पेक्टिव, CSE प्रीलिम्स में 13 से 15 हज़ार बच्चे क्वालिफाई करते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कट ऑफ कम होता है एज़ कम्पेयर टू फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स कट ऑफ, जिसमें सिर्फ 1000 से 1100 बच्चे ही क्लियर कर पाते हैं. ठीक है, चलो, तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा दी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज दैट वी मेंटोर्स हैव ऑन दिस प्लेटफॉर्म. ओके, एंड यू हैव IFS Mohit Bansal. He is currently serving in Jharkhand. ठीक है, he has got experience of 3 mains and 2 interviews. Then we have Jitendra sir with 2 mains and 1 forest mains का experience. And then this is me. ठीक है, so I've got experience of 1 mains and I have cleared GS cutoff in prelims twice. जिसमें 2023 में I scored 87 which is 12 marks more than the general cutoff of this year. ठीक है, तो हम तीनों में जो बेस्ट पार्ट है वो मैं ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुकी हूँ. एंड यू विल रियली नॉट फाइंड दिस इन एनी प्लेटफॉर्म आई वुड से. ओके, बिकॉज आप क्या करते हो ना, गलती क्या होती है आपसे या फिर किसी भी एस्पिरेंट से, इनफैक्ट हमने भी ये गलतियाँ की हैं कि हम उनका कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं जो मेंस क्लियर करते जा रहे हैं. ठीक है, चलो उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया है लेकिन किस मार्जिन से? इफ़ दे आर बेयरली जस्ट क्रॉसिंग द कट ऑफ, डोंट यू थिंक आपको और थोड़ा बेटर जो
पर्टिकुलर मेंटोर या फिर जो पर्सन स्कोर कर रहा है डिसेंट मार्क्स मोर देन मार्जिन, ठीक है, आपको उसको ज्वाइन करना चाहिए बिकॉज उसके पास ज़्यादा एक्सपर्टीज होगी, राइट? ठीक है, चलो। फिर आता है जो एक और मिस्टेक आप करते हो, बिग नेम्स के पीछे भागने की। तो इसमें क्या होता है ना, दे एडमिट मेनी स्टूडेंट्स, अ लॉट मेनी स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो उससे क्या होता है, यू वोंट गेट वन टू वन गाइडेंस ओवर देयर। ओके, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल बिकॉज फॉर एनी मेंटोर कि वो एक मेंटोर जिसको जिसको जिससे इंस्पायर होकर आप उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हो, वही मेंटोर आप सबको मेंटोर कर देगा, नहीं पॉसिबल है ना? ठीक है, चलो। So give this program a thought, give it a try, and you will know how this program would prove to be a game changer for your prelims 2025. Okay, and even if you're preparing for next year, this is going to be an amazing program for all of you. Okay, chalo, ठीक है? Okay, let's proceed with today's questions now. Chalo, question number 1. Consider the following statements. The Speaker of Lok Sabha has the power to adjourn the House or sideline, but on prorogation, it is only the President who can summon the House. ठीक है, सो साइन डाई बेसिकली आई वुड से एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन, इन दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है? तो जो हाउस होता है लोकसभा, ठीक है, उसको प्रोरोग करना या समन करना, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर पावर आई वुड से, ये पार होती है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है? जब आपने प्रेसिडेंट पढ़ा होगा तो उसमें भी आप पढ़ते हैं ये चीज़, ठीक है? और आई शो यू, यहाँ पे देखो, एडजर्नमेंट साइन डाई, the power of adjournment as well as adjournment signed lies with the presiding officer of the house, और ये कौन है, स्पीकर, ठीक है? Then it comes to president कि president he can summon or prorogue the parliament and dissolve the lok sabha, ठीक है? चलो, he can also summon a joint sitting of both the houses. तो joint sitting कौन summon करता है, not the speaker but president, ठीक है? ये भी ध्यान रखना, it is presided by the speaker of the lok sabha लेकिन it is summoned by president. okay, चलो, getting back to next statement. So this is correct, ठीक है? फिर unless sooner dissolved or there is an extension of the term, there is an automatic dissolution of the Lok Sabha by efflux of time at the end of period of 5 years, even if no formal order of dissolution is issued by the president. Yes, this is correct. Generally term of Lok Sabha is 5 years. So when it ends, it automatically dissolves, ठीक है? अगर जब तक कोई दूसरा किसी और कारण की वजह से एक्सटेंशन नहीं हो रहा है उसके टर्म का, इट विल बी डिसॉल्व्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है? चलो, फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा कंटिन्यूज इन ऑफिस इवन आफ्टर द रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस एंड अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस. यस, स्पीकर का टर्म कैसा होता है कि वो लोकसभा, उनका टर्म लोकसभा के टर्म पे डिपेंड करता है, ठीक है? लेकिन लोकसभा के डिसॉल्व होने के बाद स्पीकर remains there कब तक, बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस. इस फर्स्ट मीटिंग में क्या होता है, प्रेसिडेंट एक प्रोटेम स्पीकर को इलेक्ट करते हैं एंड दैट प्रोटेम स्पीकर सबको फिर वो ओथ दिलवाते हैं मेंबर्स को, ठीक है? न्यू जो लोकसभा होती है, तो बेसिकली इनका काम हुआ जब तक न्यू लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग है और उसमें प्रेसिडेंट वुड इलेक्ट अ प्रोटेम स्पीकर, ठीक है? कमेंट सेक्शन में बताओ प्रोटेम स्पीकर कितने टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता है और क्यों. ओके, चलो, दिस इज करेक्ट, ठीक है? ओके, सो वी आर हियर विद आवर आंसर एज डी, दैट इज 1 2 3. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2. which one of the following statements is not correct? what is it asking? Not correct, ठीक है? In the Lok Sabha, no confidence motion has to set out the grounds on which it is based. Not at all. This is a fact. Now you need to remember this कि no confidence motion के लिए सिर्फ एक ही condition लगती है, which is कि 50 members का support होना चाहिए, ठीक है, इस मोशन को पास होने में. बस एक ही कंडीशन है, और दूसरा कि ये सिर्फ लोकसभा में पास हो सकता है. क्लियर? बाकी और कोई चीज़ इसकी कंडीशन नहीं है, ठीक है? सो दिस इज इनकरेक्ट. तो हमारा आंसर वैसे हमें मिल गया है, लेकिन हमने क्या सीखा है कि हमें सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है? इन द केस ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द लोकसभा, नो कंडीशंस ऑफ एडमिसिबिलिटी हैव बीन लेड डाउन इन द रूल्स. यस, अब देखो यहाँ पे अगर आप लॉजिक लगाओगे, जैसे मान लीजिए आपको ये नहीं पता, आपको ये सही लग रहा है, फिर
फिर आता है ये दूसरा स्टेटमेंट जिसमें बोल रहा है कि कोई कंडीशन नहीं है एडमिसिबिलिटी के लिए। तो यूपीएससी आपको हिंट कर रहा है कि इन दोनों में से कोई एक सही है। ठीक है, ओके, चलो। A motion of no confidence once admitted has to be taken up within 10 days of the leave being granted. Yes, this is correct. अब ये सीधा सीधा मेंशन नहीं है बुक में, लेकिन इसको आप रट लो अब, क्योंकि ये बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन ये करेक्ट है। ठीक है, चलो, कि अगर एक बार एडमिट हो गया तो इट हैज़ टू बी टेकन अप विद इन 10 days of the leave being granted. क्लियर। लास्ट, राज्यसभा इज नॉट एम्पावर्ड टू एंटरटेन अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अभी मैंने बताया कि सिर्फ लोकसभा में पास हो सकता है ये। ठीक है, तो ये भी सही है। ओके, तो एक लौता इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ए। ठीक है, चलो, ये देखो, ये बुक का स्क्रीनशॉट, इसमें सिर्फ इतना दिया हुआ है आर्टिकल 75 में कि दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो अगर कॉन्फिडेंस इंजॉय नहीं कर रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सो दैट दे कैन बी रिमूव्ड by the no confidence motion. ठीक है। Question number 3. Consider the following statements. Rajya Sabha alone has the power to declare that it would be in national interest for the parliament to legislate with respect to a matter in the state list. See, this is a repeated question. ठीक है, इसको हमने बहुत अच्छे से ऑलरेडी अपने पुराने लेक्चर्स में कर लिया है। तो अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, गो एंड वॉच दोज लेक्चर्स, दे आर रियली काफ़ी इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, ना सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बल्कि काफ़ी नई चीज़ें सीखते हैं। बी इट कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, या फिर कि किस चीज़ को कैसे याद करना है। ठीक है, चलो। देन कम्स रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आर पास्ड ओनली बाय द लोकसभा। नो, ये भी हम जब राज्यसभा की स्पेशल पार्ट्स पढ़ते हैं, इनफैक्ट ये भी राज्यसभा, ये दोनों राज्यसभा की स्पेशल पार्ट से ही क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि हमने 2 लेक्चर्स में ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो गो एंड वॉच दोज लेक्चर्स, और जिन्होंने देखा है उनसे बहुत ईजिली बन गया होगा। ठीक है, ये गलत है, बिकॉज अगर जब लोकसभा सेशन में नहीं होती है तो राज्यसभा से ही वो पास होता है इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन। ठीक है, एंड तभी इमरजेंसी वैलिड भी मानी जाती है। ओके, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए ओनली। नेक्स्ट, ये आई हैव स्टिल गिवन, यहाँ पे स्पेशल पार्ट्स फिर से पढ़ लीजिएगा आप पॉज करके या फिर पीडीएफ से। ठीक है, अ लिटिल अबाउट आवर कोर्सेज नाउ। Okay, so सबसे special program, the one which we are offering for 500 month 1 month access. ठीक है, this is our most special program. Why so? Because in this you get everything that you need to qualify this prelims. A dedicated mentor, and dedicated means 24/7 availability. You can call, text us anytime you want for any query. Personal academic, कुछ भी share करना हो, we are just a call away. ठीक है, उसके बाद you get current affairs of 2.5 years. We have explained in one of our videos why 2.5 years is important. Also in our telegram channel we have posted this. ठीक है, 1 year का current affair is not sufficient for UPSC. Okay, you can analyze this by yourself. All right, then you get PYQs of 29 years, analysis plus solution. Okay, here too you are getting 5 PYQs per day, but in our course we are doing this much faster. Okay, ठीक है, इसके अलावा you also get CSET guidance, and then everything else that you need for your prelims preparation. Okay, you even get lectures of Lucent, which I don't think anybody else is providing you. But you must be knowing, if you are preparing for this attempt or next attempt, you must know that it is highly important for ancient and medieval history. Clear? Chalo, so isko bahut अच्छे से I have explained in detail in our first video of our channel, so you can go and watch that lecture. I'll share the link in the description. इसके अलावा we have this program without mentorship, then we have current affairs and PYQ program. Okay, and then we have solely current affairs program. So if you are not finding any of these needful right now, I'm sure current affairs is a headache for every aspirant in every attempt. So you must get this course, because this will sort your current affairs thing in an amazing manner. Okay, chalo, you can even see the demo of our current affairs PDF from our telegram channel या फिर our website. Okay, uh, November and December has been uploaded in just 30 to 40 pages. ठीक है, okay, I'll show you up if you want to enroll, how can you enroll in any of these courses from our website, especially this one and the 500 one. Okay, chalo, okay, this is our website. So scroll down and you will have here our best courses. So go to the prelims customized mentorship program wala course. ठीक है, click on this, and
this course will open then. See, यहाँ पे scroll down and you will get here one time. See this 500 plan, and you if you can see, it is valid till February 27. ठीक है? So you can click on this buy now button and you can get access to this 1 month program thing. चलो. And if you are interested in the full program, you can also click on this buy now button to get the access till prelims 2025. ठीक है? चलो. Let's get back to the lecture now. Okay. Moving on to next question. Who was the speaker of the first Lok Sabha? ओके नाउ इसमें इसके जो डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे हम वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, उसमें अच्छे से कर लेना है. तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है. जीवी मावलंकर, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ही वाज द स्पीकर, आई एम सॉरी, ही वाज द स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा. ठीक है, देखो अब ये है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है. पहले याद रखोगे इन 1921 पहली बार किसी इंडियन को स्पीकर जैसी किसी पोस्ट पर रखा था. ठीक है, दो इट वाज डेप्यूटी स्पीकर. क्लियर? सो इन 1921 फ्रेडरिक वाइट एंड सचिदानंद सिन्हा ये स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर थे फर्स्ट. ठीक है, फर्स्ट स्पीकर एंड फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली. इसके पहले स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट नहीं होती थी. देन इन 1925 विट्ठल भाई पटेल बिकेम द फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर. ठीक है, ये डेप्यूटी स्पीकर बन रहे हैं यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा, प्लस ये इलेक्टेड नहीं है. ठीक है, लेकिन विट्ठल भाई पटेल इलेक्टेड हैं प्लस इंडियन है, दोनों चीज़, और स्पीकर है. ठीक है, ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, नाउ कम्स जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी. ठीक है, तो जीवी मावलंकर एंड अनंत सयनम अयंगर फर्स्ट स्पीकर एंड फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा. ठीक है, जीवी मावलंकर पोस्ट ऑफ स्पीकर फॉर 10 ईयर्स 1 डेकेड 1946 से 1956. ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद करना है. Last question of the day. With reference to union government, consider the following statements. The Constitution of India provides that all cabinet ministers shall be compulsorily be a sitting member of Lok Sabha only. अब तक तो ये रट जाना चाहिए कि कैबिनेट मिनिस्टर कहाँ से आ रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही आ रहा है ना. और अगर आपको कुछ नहीं भी पता है तो इतना तो पता है कि मिनिस्टर्स की बात हो रही है. मिनिस्टर्स हमने कितनी बार कर लिया है कि वो किसी भी हाउस से बिलोंग कर सकते हैं, राइट? और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है. ठीक है, दूर दूर तक. जब भी ये ऐसा कुछ बोल देना स्टेटमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दिस, गलत मार देना उसको बहुत हद तक. अगर आपको नहीं पता है ना कि ऐसा है कि नहीं, उसको मार देना आप गलत. ठीक है, बिकॉज मोर देन 90% ऑफ द केसेस में वो गलत ही होता है वैसा स्टेटमेंट. क्लियर? ये है हमारा इनकरेक्ट. देन यूनियन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑपरेट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स. दिस इज अगेन इनकरेक्ट. ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन आपको शायद लक्ष्मीकांत में नहीं मिले. ठीक है, तो ये हो सकता है करंट अफेयर्स से आया हो, उस टाइम पे न्यूज़ में रहा हो. लेकिन अब एक स्टेटमेंट के लिए, एक क्वेश्चन के लिए आपको करंट अफेयर्स के पीछे बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ये हमने PYQ से कर लिया और अब हमें ये याद हो जाएगा कि दिस ऑपरेट्स अंडर PM. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट. तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2. ठीक है, चलो just a minute. Okay, see, here is the explanation. Okay, chalo, this was all for today. I hope you enjoyed the lecture and liked it. Please subscribe to our channel, because this is really the only way that we get to know that okay, you people are liking our content and it is helping you all in your preparation. Okay, share this video and do tell us in the comment section ki what else do you want from us that can help you in your preparation. And these are our courses. Go to our website and do give our courses a thought. ठीक है, चलो, thank you for watching. Have a lovely day.